बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग फेसबुक के ऊपर की जाने वाली कुछ ऐसी मिस्टेक्स की बात करेंगे जिसकी वजह से आपका अकाउंट या तो डिलीट हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है या हैक हो जाता है या फिर आपके अकाउंट के ऊपर कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हो जाती है और उसके बाद आपके अकाउंट के ऊपर किसी दूसरे कंट्रीज से लोगों की रिक्वेस्ट्स आना शुरू हो जाती हैं या फिर आपकी जो टाइमलाइन है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाती है, यानी कि उसके ऊपर बिल्कुल वल्गर चीज़ें शो होना स्टार्ट हो जाती हैं। ये सारी मिस्टेक मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं, आपको ऐसे कौन कौन से काम हैं करते तो आप अनजाने में हैं जो कि आपको नहीं करने चाहिए, जो आपकी अकाउंट की खराबी की वजह बनते हैं। आपको उन कामों से किस तरह बचना है और उनको क्यों नहीं करना चाहिए, उनके पीछे रीज़न क्या है, ये सारी तफसीलात आज की इसी वीडियो में बताऊँगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए अपने फेसबुक को यूज़ करते हुए, जिसकी वजह से हमारा अकाउंट या तो ब्लॉक हो जाता है या फिर अनयूजुअल एक्टिविटी हो जाती है या फिर हमारे जो टाइमलाइन है उसके ऊपर बिल्कुल ख़राब चीज़ें शो होनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें अपने रिलेटिव्स में या फिर अपने सर्कल में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि फ़ेसबुक के ऊपर जो सर्च बार होता है, हम लोगों ने उस सर्च बार में कोई भी वल्गर चीज़ या फिर कोई भी अनयूजुअल चीज़ हम लोगों ने सर्च नहीं करनी, क्योंकि जो भी चीज़ हम लोग सर्च करेंगे तो उसमें फ़ेसबुक जो है वो हमें अपने एल्गोरिथम में हमें बिल्कुल नेक्स्ट टाइम वैसी ही चीज़ें दिखाया करेगा। ठीक है जी। सपोज़ हम लोग स्पोर्ट्स को सर्च करते हैं, जो फेसबुक के ऊपर सर्च बार लिखा होता है, हम लोग वहाँ पे स्पोर्ट्स को या फिर हम लोग क्रिकेट को सर्च करते हैं, तो जो हमारे पास फेसबुक होगा वो हमें नेक्स्ट टाइम के लिए हमारी रिकमेंडेशंस में जो क्रिकेट की वीडियोस या फिर क्रिकेट रिलेटेड पोस्ट जो हैं वो हमें शो करेगा। तो हम लोग उन्हें सर्च करते वक्त कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लिखनी जो कि हमें नापसंद है। हम लोग ने सर्च करते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है कि हम लोग कौन सी चीज़ सर्च कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर, क्योंकि जो चीज़ हम लोग सर्च करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए हमें फेसबुक वही शो करेगा अपने एल्गोरिथम के ज़रिए डिटेक्ट करके। दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं कि जब हमें कोई वल्गर या फिर कोई नापसंदीदा चीज़ हमें शो होती है फेसबुक के ऊपर, तो हम लोग उसके ऊपर गुस्से वाला कमेंट कर देते हैं या फिर कोई बैड कमेंट कर देते हैं या गुस्से वाला इमोजी बना के हम लोग उसके ऊपर कमेंट कर देते हैं। तो हम लोग साथ में उसको डिसलाइक भी कर देते हैं। लेकिन हम लोगों ने करना ये है, हम लोगों ने अगर कोई वल्गर चीज़, कोई वल्गर पोस्ट या फिर कोई ऐसी पोस्ट जो कि हमारे लिए नुकसान का या फिर जो हमें पसंद नहीं है, हमने किसी ऐसी पोस्ट के ऊपर कमेंट या फिर डिसलाइक हम लोगों ने नहीं करना। हम लोगों ने सीधा उसको रिपोर्ट कर देना है। सपोज़ अगर हम लोग देखते हैं कोई भी ऐसी, मैं अल्फाज जो है वो बहुत ही मुहतात यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी ऐसी नापसंदीदा पोस्ट जो कि हमें पसंद नहीं है, हम लोग ने उसके ऊपर कमेंट नहीं करना। अगर हम लोग उसके ऊपर कमेंट करेंगे तो फेसबुक ये सोचेगा कि आप इसके ऊपर इंगेज हो रहे हैं, आप पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है आप इसके बारे में फ़ीडबैक तो दे रहे हैं, तो आपकी टाइमलाइन इससे बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम आपकी टाइमलाइन के ऊपर बिल्कुल ऐसी ही चीज़ें शो हो जाएंगी। अब ये तो दो चीज़ें थी जिसकी वजह से आपकी टाइमलाइन जो है वो अफेक्ट हो सकती है। अब कुछ ऐसी चीज़ों की बात कर लेते हैं, कुछ ऐसी मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं जिसकी वजह से आपका अकाउंट जो है वो हैक हो सकता है या फिर ब्लॉक हो सकता है। पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि आपकी प्राइवेसी की। आप लोगों ने कभी भी कोई पर्सनल या कोई प्राइवेट मैसेज या फिर कोई वीडियो पिक्चर वगैरह फेसबुक के ज़रिए किसी दोस्त, किसी अपने रिलेटिव वगैरह को शेयर नहीं करनी। याद रहे फेसबुक का जो डाटा है वो इनक्रिप्टेड नहीं है, वो सेव नहीं है, उसमें फुल प्राइवेसी बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह हमारे पास व्हाट्सअप की फुल प्राइवेसी है, व्हाट्सअप का जो डाटा है या फिर उसके मैसेजेस हैं वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं, लेकिन फेसबुक का डाटा हमारे पास इनक्रिप्टेड नहीं है। यही वजह है कि हमें कोई भी पर्सनल या फिर कोई भी हमारी अपनी पिक्चर प्राइवेट जो होती हैं वो अपने किसी रिलेटिव, अपने किसी दोस्त या फिर किसी भी बंदे को हम लोगों ने सेंड नहीं करनी, क्योंकि हमारा जो डाटा है ये थर्ड पार्टी के पास जा रहा होता है। पिछले दिनों ये इशू भी चला था फेसबुक के ऊपर, जुर्माना भी हुआ था जिसे फ़ाइन हम लोग कहते हैं, उसके ऊपर फ़ाइन भी हुआ था कि वो हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो थर्ड पार्टी को आगे सेल कर रही है या फिर थर्ड पार्टीज जो हैं वो हमारी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रही हैं।
तो हम लोग ने कभी भी कोई प्राइवेट या फिर पर्सनल पिक्चर या फिर वीडियो फेसबुक के ऊपर मैसेज में किसी के साथ शेयर नहीं करनी। तो अब हम लोग कर लेते हैं नेक्स्ट, जिसकी वजह से हमारा अकाउंट जो है वो हैक हो सकता है या ब्लॉक हो सकता है। फेसबुक के ऊपर अक्सर देखा होगा कि उनके ऊपर ये एड्स लगे होते हैं कि आप सिर्फ 5 रुपए में पूरा महीना 1000 GB इंटरनेट हासिल करें, इतना इंटरनेट हासिल करें, या फिर बिल्कुल फ्री में ये हासिल करें, बिल्कुल फ्री में ये हासिल करें, या फिर बगैर पैसों के अर्निंग करें। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि अनरियल होती हैं, जो कि आपको सोचने में ही बिल्कुल ये लगता है कि यार नहीं, ये कोई पॉसिबल नहीं। तो उनके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको वो एक न्यू पेज के ऊपर ले जाते हैं। जैसे ही वो आपको एक न्यू पेज के ऊपर ले जाते हैं, उसको हम लोग वेबसाइट्स भी कह सकते हैं। तो न्यू पेज के ऊपर जैसे ही ले जाते हैं, अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है। फेसबुक तो हमारी ऑलरेडी लॉगिन ही होती है, लेकिन जैसे ही हम लोग उन लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक नया पेज ओपन हो जाता है फेसबुक का, और जहाँ पे लॉगिन की ऑप्शन मांगी जाती है, इसको कहते हैं फिशिंग अटैक। वहाँ पे लॉगिन की ऑप्शन मांगी जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे दोबारा से अपनी ईमेल फेसबुक की और अपने फेसबुक का पासवर्ड दोबारा से वहाँ हम लोग एंटर करते हैं और ओके कर देते हैं। लेकिन जब हम लोग एंटर करके ओके करते हैं तो फेसबुक लॉगिन नहीं होती, कभी कभी हो भी जाती है और कभी कभी नहीं होती। ये सारा स्क्रिप्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब हम लोग फेसबुक लॉगिन करते हैं वहाँ उस पेज के ऊपर, तो हमारी फेसबुक की ईमेल आईडी और हमारे फेसबुक का पासवर्ड जो होता है वो अगले बंदे के पास पहुँच जाता है उसकी ईमेल के ज़रिए। ये हमारे पास फ़िशिंग का टैग होता है, जो कि बहुत से लोग जो हैं इस तरह से आपकी फेसबुक वगैरह को हैक करते हैं, या फिर आपकी ईमेल आईडीज़ या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल छोटे लेवल का होता है और कुछ लोगों को इस चीज़ का नहीं पता होता कि ये फ़िशिंग अटैक है। तो आप लोगों ने पहले तो ये करना है, किसी लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना, क्योंकि उस लिंक के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, या फिर अगर आपके इनबॉक्स में कोई बंदा लिंक सेंड करता है तो आपने उसके ऊपर क्लिक नहीं करना, क्योंकि जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आप उस बंदे के डिज़ाइन करदा स्क्रिप्ट के ऊपर पहुंच जाएंगे, जो कि बाज़ार एक वेबसाइट या फिर फेसबुक की तरह दिखेगा। वहां पे जैसे ही आप अपनी इंफॉर्मेशन डालेंगे तो आपकी वो इंफॉर्मेशन अगले बंदे तक पहुंच जाएगी। तो आपने इस चीज़ के बारे में भी एहतियात करना है। अब हम लोग एक और आखिरी चीज़ देख लेते हैं, जिसमें ये होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी के पास पहुंच जाती हैं। आप लोग ने अक्सर फेसबुक के ऊपर देखा होगा, कुछ गेम्स होती हैं या फिर कुछ ऐप्स वगैरह होती हैं, यानी कि आपकी शक्ल किस एक्टर से मिलती है, आज से 50 साल बाद आप किस तरह के दिखेंगे, ये सारी चीज़ें फेसबुक के ऊपर होती हैं। जैसे ही आप उनके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो कुछ परमिशंस वगैरह मांगता है, जिसको हम लोग ने अलो करना होता है। जैसे ही हम लोग उन परमिशंस को अलो करते हैं तो हम हमारी वो जो ऐप के अंदर एक्सेस या फिर उस लिंक के अंदर एक्सेस जो है वो हो जाती है। तो हम लोग उसके वहाँ पे अपनी कोई भी पिक्चर वगैरह ऐड करते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग किस सेलिब्रिटी की तरह दिखते हैं, या फिर हम लोग आज से 50 साल बाद किस तरह के दिखेंगे, या फिर हम लोग आज से 10 साल पहले किस तरह के दिखते थे। ये ऐप्स वगैरह जैसे ही हम लोग उनको अलो करेंगे तो हमारी इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी या फिर उस ऐप के पास चली जाएगी। वो परमिशंस असल में आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करने का एक सर्टिफिकेट होता है, वो परमिशन मांगता है कि हम लोग आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अलो करेंगे या फिर ओके करेंगे तो आपकी इंफॉर्मेशन अगले बंदे के पास पहुंच जाएगी, अगले बंदे या फिर थर्ड पार्टी के पास पहुंच जाएगी। तो आपने इन चीज़ों को, तो वो आपकी इन इंफॉर्मेशन को मिसयूज़ भी कर सकते हैं। ना मिसयूज़ करें तो वो उनकी मेहरबानी है, लेकिन वो आपकी इंफॉर्मेशन को मिसयूज़ भी कर सकते हैं। तो आपने आज की वीडियो में इन 4-5 पॉइंट्स का ख्याल रखना है। आपने अपनी फेसबुक को सिक्योर किस तरह करना है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे कि आप लोग अपनी फेसबुक को किस तरह सिक्योर कर सकते हैं, किस तरह आपका पासवर्ड भी अगले बंदे के पास हो, पासवर्ड चला भी जाए तो आपके अकाउंट को वो एक्सेस नहीं कर सकेगा, या फिर आपने कौन कौन से ऐसे लवाजमात हैं या फिर कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपने करने हैं अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको ऑनलाइन अर्निंग, फ्रीलांसिंग और टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड जहां वो लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।